गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 7.3 जिसे हम कंटिन्यू करेंगे और फिनिश करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे और फिनिश करेंगे। नाउ इन एक्सरसाइज 7.3 योर क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 5 से हमें इसको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द सेंस यहाँ पर ये जो नंबर दिए हुए मतलब 10, 12, 19, 24 इन नंबर्स में हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट द नंबर, जो हमें नंबर्स मिल जाए विच आर इन द प्रोपोर्शन, जो कि प्रोपोर्शन में हो। ये सभी प्रोपोर्शन में ही, ठीक है। तो हम इसमें क्या माइनस करेंगे हमें नहीं मालूम, तो हमें जब कोई पता नहीं होती हम उसको एक्स मानते हैं, तो हम 10 में से माइनस कर देंगे एक्स, कुछ हमारा रेशियो ऐसा बन के आएगा 10 रेशियो एक्स 10 माइनस एक्स, ठीक है, कॉमा 12 माइनस एक्स अगेन कॉमा, ये रेशियो चल रहा है इनके बीच में। चाहो तो आप इन दोनों लाइन के बीच में ये भी लिख सकते हो, लेट द नंबर भी, हमने उस नंबर को लेट द सेपरेट नंबर भी, सेपरेट नंबर को हमने एक्स माना है ना, लेकिन हमें यहाँ लिखिए तो इसलिए भी लिखेंगे देन 10 माइनस एक्स, रेशियो लगा दें कि इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, 10 माइनस एक्स का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 माइनस एक्स से, ठीक। ये बन जाएगा हमारा 240, ये बन जाएगा हमारा 240, देन फिर हम तो ये हमारा हो जाएगा 240, ये हमारा हो जाएगा 10x, ठीक है। इस 10 का मैं पूरे से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दिस इज 240, दिस इज माइनस 10x माइनस 24x, माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, यू नो वेरी वेल 3x², राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 19 का 12 से या 12 का 19 से एक ही बात है, 2 9 is 18, 2 1 2 1 3, एक कट का निशान, 9 9 और 1, ये हो जाएंगे 8 10 11 12, दिस इज 2 2 8। ठीक है, देन ये हो जाएगा हमारा 12x, इधर ले लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 19x, इधर ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बिकॉज मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, वो वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। सबसे पहले एक्स वाले टर्म्स को इधर उधर करने से पहले थोड़ा सा हमारे एक्स वाले को जोड़ लेंगे, जिससे आसानी हो जाएगी हमें थोड़ी सी। 240 अपनी जगह पे, ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस माइनस को हो जाते हैं प्लस, साइन माइनस रहता है, तो 24 और 10 होगा 34x, आई समझ में, और ये प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, मैं इसको भी कैंसिल आउट कर देती हूँ अभी। देन ये रहेगा हमारा 2 2 8, और ये हमारा माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, साइन माइनस हो जाएगा 9 और 12 हो जाएंगे 10 11, ये 1 1 2 3 हो जाएंगे 31x, और मेरा ये प्लस का x² ऐसे। अब मेरा ये जो प्लस का x² है ना, इसको मैं इस x से कैंसिल करूंगी। अब वो बताती हूँ मैं कैसे कैंसिल करूंगी। जिस तरीके से मैं x वाली टर्म को एक तरफ कर रही हूँ, नॉर्मल टर्म्स को एक तरफ कर रही हूँ, इसको भी जब इस x² को मैं इधर उठा के लेकर आऊँ, क्योंकि अभी इज इक्वल टू किधर है, तो प्लस का x² है, जब इधर आ जाएगा इज इक्वल टू किधर, माइनस का x² हो जाएगा, तो एक माइनस का x² हो जाएगा, और ये प्लस का, ये तो प्लस का है ही अपनी जगह पे, ये यहाँ से उठेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, और प्लस माइनस हो जाते हैं, माइनस x² से x² कैंसिल हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप बचाने के लिए यही नहीं कैंसिल कर रही हूँ, मैंने रीजन बता दिया मैं क्यों कैंसिल कर रही हूँ, बिकॉज देखिए 34x अपनी जगह पे, ठीक है, यहाँ से मैं 31x को लेकर आई, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का ये 31x होगा, ठीक। 2 2 8 अपनी पोजीशन पे ही है,
वहाँ से 240 उठ के आया, जो प्लस का था यहाँ पर आके नेगेटिव का 240 बन गया। आई समझ में? जैसे मैंने एक्स वाली टर्म को एक तरफ कर दिया, सिंपल नंबर को एक तरफ कर दिया, तो मैं एक्स स्क्वायर को भी एक तरफ करूंगी ना, इधर लेकर आऊंगी। यहाँ से उठा प्लस का, इधर आया तो माइनस का हुआ है, माइनस का हुआ तो प्लस माइनस माइनस होकर कैंसिल हो जाएंगी ना, तो मैंने यही कैंसिल कर दिया, एक स्टेप बचा लिया। क्लियर? क्यों हुआ कैंसिल, मैंने रीजन बता दिया। ठीक, माइनस करना है इन दोनों को। 34 में 30 बन जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 3, विच वन इज ग्रेटर, 34 एक ग्रेटर था, इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ भी जो भी माइनस होकर आंसर आएगा आएगा आएगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा। कितने बचेंगे जल्दी से देख लीजिए, यहाँ से 30 और 12 बचेंगे। यहाँ से सबसे पहले माइनस को कैंसिल आउट करेंगे, एक्स अपनी जगह पे रखे लेने में, और 12 को जल्दी से डिवाइड करेंगे 3 से। 3 before the 12, x is equal to हमको मिल रहा है 4, मतलब लेट द सब्ट्रैक्टेड नंबर, जिस नंबर को हमने x माना, तो x क्या है हमारा ये, ठीक है। तो अब रेशियो यहाँ पर लिख दीजिए। वैसे फाइनल आंसर तो हमारा आ गया 4, x की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन रेशियो क्या है वो भी देखिए। जैसे 10 माइनस एक्स था हमारा, तो 10 माइनस एक्स या 10 माइनस 6 कर लेंगे, और 12 माइनस 6 कर लेंगे, ठीक है, और 19 माइनस 6 कर लेंगे, है ना। देन 24 माइनस 6, यहाँ आ जाएगा 4 रेशो, यहाँ आ जाएगा 6 डबल रेशो। कितने बचेंगे 13, यहाँ पर 24 20 18, तो ये आपका आंसर आया 4 रेशो 6 इस 2 रेशो 13 रेशो, ये आंसर आया। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने सॉरी गलत आंसर आया, 4 माइनस करना है, 4 माइनस करना है यहाँ पर, सब गलत आंसर। 10 माइनस 4 6, 12 माइनस 4, 12 में से 4 जाएंगे तो 8, 19 में से 4 जाएंगे 15, 24 में से 4 जाएंगे 20, तो ये हमारा आंसर आएगा 6 रेशो 8 6 रेशो 15 रेशो 20, जो भी हमने माना था। 10 में से हमारे 4 गए, बचे हमारे पास 6, 12 में से हमारे 12 में से 4 गए, बचे हमारे पास 8, 19 में से 4 गए, बचे हमारे पास 15, 24 में से 4 गए, बचे हमारे पास 20। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं, ये प्रपोर्शन है, फाइनल आंसर हमारा ये है। ठीक है, तो इसी आंसर को आप देखिए। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, मीन प्रोपोर्शन निकालना है हमें बिटवीन, इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट द मीन बी एक्स, हमने मीन को एक्स मान लिया, लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन को आपने एक्स मान लिया। let x be the mean proportion between 9 and 16. 9 ratio x is to ratio x ratio 16. Six nines are 54. 6 nines are 54. Carry by 9 to the 9. 10, 11, 12, 13, 14. 144. अब x के ऊपर स्क्वायर है, इस पे आ जाएगा रूट, जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये जो होता है इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, आपने पढ़ा हुआ होगा स्क्वायर रूट। ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। ठीक है, इस पे से जो स्क्वायर था वो स्क्वायर हटा, इस पे आ गया रूट, इस पूरे का नाम होता है स्क्वायर रूट। मतलब ऐसा कोई सा टेबल जिसको इतनी बार पढ़ने से 144 आए। तो ये फर्स्ट टाइम आपकी ट्वेल्थ के लिए बता देती हूँ मैं आपको। 12 इसको ले लीजिए 12
12 वन जा 12, ठीक है। यहाँ पर आ गया 12 टू 24, देन 12 वन जा 12। मतलब जिसका टेबल इतनी बार पढ़ने पे जो आंसर आता है वो होता है स्क्वायर रूट। पहली बार इसलिए मैं आपको इतना डीपली जाके समझा रही हूँ। ये यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है। मतलब मीन जो था बीच का था वो 12। जैसे 9 है, 9 का आपसे कोई स्क्वायर रूट पूछेगा, हम बोलेंगे 3। क्यों? क्योंकि 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ने पे ही 9 आता है। कोई आपसे 16 पूछेगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 16 तो बहुत सारे टेबल में भी आता है। 2 में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, ठीक है, और 8 में आता है, खुद 16 में आता है। लेकिन 4 ही इसका स्क्वायर रूट क्यों होगा? क्योंकि 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ने पे हमें मिला था 16, इसलिए 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 आएगा। स्क्वायर समझते मतलब डबल होना किसी चीज़ का, समझ आया ना? तो 12 इसका आंसर है। पहली बात है इतना डीपली जाकर समझा, नेक्स्ट टाइम में डायरेक्ट लिखती चलूंगी। बीजेपी जल्दी से इसका सेम फर्स्ट लाइन यही रहेगी, लेट का बिटवीन 9 एंड 25। कितना हो जाएगा? 5 9 का 45, 9 2 का 18, 19 में 22 22, 2 to 5 स्पेस स्क्वायर हटाएंगे, स्पेस स्क्वायर रूट लगाएंगे। 2 to 5 आ रहा है, 2 to 5 का स्क्वायर रूट होता है 15। मतलब 15 का टेबल जब 15 बार पढ़ेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 2 to 5। आप करके देख लीजिएगा, जैसे 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 144 आता है, ऐसे 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे या तो आप टेबल पढ़ लो, 15 का टेबल मोस्टली आपको लर्न नहीं होगा। 15 10 का लर्न होगा, 15 5 का तो लर्न होगा नहीं, मल्टीप्लाई करके निकालोगे ना। तो देख लीजिए 15 5 का 25, अदरवाइज 6 7, देन 5 1 देन 1 1 देन 5 2 1 आ गया 225। चाहो तो आप 225 का, जैसे मैंने 144 का एलसीएम ले रहे, जैसे 225 का एलसीएम ले लो, वो भी बता देती हूँ आपको। एलसीएम लेके भी करोगे तो भी 15 आएगा, मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी 15 आएगा, ठीक है। 144 को एलसीएम लेके करा तो इजीली 12 आ गया। चाहो तो तुम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा किस नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करें। इससे ज़्यादा इजी मेथड है कि आप एलसीएम लेकर खत्म करो, ठीक है। 15 1 15 ले लो, हाउ मच 7 है ना। तो 15 कितने का होता है 5 और 75, देन 15 1 15 जो बैठ गया 15 × 15 2 to 5, ठीक है। तो आगे के जो क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के आगे के जो है मतलब हमारा सी और डी, वो आपको होमवर्क रहेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर इसी तरह मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है हमारा, फाइंड द नंबर विच हैव द सेम रेशियो। ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका सेम रेशियो हो, जैसे सेम एज 18 एज 20, 18 के 20 दिया हुआ है विथ 120। जैसे 18 के 20 दिया हुआ है, इस तरीके से हमको 120 के लिए बताना है। हम नंबर को x मान लेते हैं, हमने माना कि नंबर x 18 एज 20, इसका मतलब है 18 रेशियो 20, और डैश विथ 120 मतलब हैज बोला है तो उन्होंने हैज की जगह पे है 120, यानी कि सॉरी इजी हो जाता है, इजी हो जाएगा ये थोड़ा सा। 0 से 0 कैंसिल करके 2 1 2 2 6 12 है ना, 86 जल्दी से करने क्या आता है 6 8 48, 6 1 6 1 0, 108 आपका आंसर। मतलब x की जगह पे यहाँ पर क्या होना चाहिए 108, जिसका h जो है वो है 122। 2 का डिफरेंस आ रहा था, 18 और 20 में 2 का डिफरेंस है, 108 120 इसमें हमारा 12 का डिफरेंस, तो 108 आपका आ गया। अब उसके बाद देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है वो, द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ पर्सन। कोई पर्सन है जिसका रेशो जो है, रेशो ऑफ इनकम, जो उसकी इनकम है उसका रेशो है 10 और सेविंग का रेशो दिया हुआ है 1। कैसे बोल रहा है, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ पर्सन विद सेविंग इज 10:1।
10:1 इन द सेंस मतलब 10 जो है वो इनकम है, 1 आपका जो है सेविंग है। इट इज सेविंग ऑफ 1 है। अगर उसकी 1 साल की सेविंग 6,000 रुपये है तो उसकी पर मंथ सैलरी बतानी है, इनकम बतानी है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर, इनकम जो है उस इंसान की उसको एक्स मान लें, क्योंकि निकालना तो होगी कि डेल्टा इनकम की एक्स की जगह हम सिर्फ एक्स लिख देंगे। और सेविंग जो है नहीं, इनकम हमारी वेट इनकम यहाँ पर हमने बोली इनकम ऑफ अ पर्सन टू बी सेविंग इज 10:1 मतलब इनकम जो है वो 10 रेशो में दी है, रेशो फॉर्म में दी है हमको, हमें ओरिजिनल इनकम फाइंड आउट करनी है। और सेविंग कितनी दी हमें 1 रेशो में दी, तो 1 रेशो की जगह एक्स लिख तो चलेगा ना। हमें इनकम रेशो फॉर्म में दी है तो हम एक्यूरेट तो नहीं, एक्यूरेट निकालना है, हम इसको 10x लिख देंगे। 10 क्या है हमारा, रेशो कितना दिया हुआ है 10:1, रेशो आपको दिया है 10:1, जिसमें से 10 जो है वो इनकम है, रेशो फॉर्म में दिया इसलिए 10x मानेंगे, और 1 जो है वो सेविंग है तो इसको हम x मानेंगे। 1x भी लिख सकते हैं लेकिन 1 और x का मतलब एक ही होता है इसलिए खाली x लिख दिया। आई समझ में, 10:1 का मतलब इनकम 10 है और 1 जो है हमारी सेविंग। आई समझ में, रेशो फॉर्म में दिया, आपको ओरिजिनल बतानी है इसलिए x लेके चलते हैं। क्लियर हो गया। सेविंग उसकी एक साल की कितनी है सेविंग फॉर 1 ईयर, 1 ईयर की सेविंग कितनी बता रहे हैं वो 6,000 रुपये। सेविंग फॉर पर मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 6,000 रुपये से 12 से, क्योंकि पर मंथ निकालने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक, सेविंग पर ईयर मतलब पर ईयर इन द सेंस यानी कि पर ईयर इन द सेंस मतलब 1 ईयर की जो है तो सेविंग फॉर पर मंथ जो हमारी सेविंग हुई है उसके लिए, तो उसको डिवाइड कर देंगे हम 12 से। 12 मंथ 12 5 60 00 यानी कि सेविंग आ गई उसकी, वो हर महीने आदमी कितने रुपये अपनी सैलरी कैसे बचत करता था, 500 रुपये की बचत करता था। ठीक है, सेविंग मानी क्या थी, एक्स मानी थी, एक्स की वैल्यू आ चुकी है आपकी, एक्स की वैल्यू आ गई 500, एक्स की वैल्यू डाल दो इनकम में। अब उसकी सैलरी एक्चुअली हुई थी 10x बोली थी, एक्स कितना है हमारा 500, कितना आ गया 5,000, यानी कि जो पर्सन है उसकी सैलरी थी 5,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये सैलरी उसको मिलती थी, जिसमें से हर महीने वो 500 इकट्ठा करके रखता था। तो 500 इकट्ठा करते साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो 12 कितना होता है 60, यानी कि जितनी उसकी सैलरी नहीं थी ना उससे ज़्यादा उसने साल भर में सेव कर लिया। 5,000 रुपये सैलरी कमाने वाला इंसान साल भर का 6,000 रुपये सेव करता चला। ठीक है, समझ आ रहा है। तो दिस इज जो फाइनल आंसर जो है हमारा ये, ठीक ये हो गया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is एक्सरसाइज 7.4 पे आ जाइए जल्दी से, बट प्रॉब्लम थी पूरी हमारी। क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ फ्लर, 1 किलो आटे की कीमत है 14 रुपये, आपको बताना 7 रुपये कितना का है। आज की क्वेश्चन इजी है बट सेवन फोर द 20, 90, 7 किलो आटा कितने का आया 98 रुपीज़ का। इजी क्वेश्चन से। सेकंड, एक स्कूटर कंज्यूम करती है 28 लीटर पेट्रोल में 2100 किलोमीटर, मतलब 28 लीटर पेट्रोल स्कूटर में जब फिल होता है तब वो 2100 किलोमीटर जाती है। आपको बताना है
3600 किलोमीटर जाने के लिए कितना पेट्रोल उसको लगेगा स्कूटर को, डिवाइड बाय स्कूटर कंज्यूम in 28 liter, its cover with 100 kilometer in 1 liter. क्या करेंगे, 2100 को 28 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये करेंगे। 7 से जा रही है, 7 3 जा 21, 00 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, यहाँ की बात है 4 5 जा 20, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में वो स्कूटर कितनी दूर जा रही है, 75 किलोमीटर जा रही है, बताओ, ठीक। देन इन 36 लीटर पेट्रोल हम देखेंगे how much petrol will be needed to cover a distance 3600 kilometer. Scooter needed scooter cover distance 36 kilometer. Scooter cover distance 3600 kilometer in, क्या करेंगे, 3600 को हम डिवाइड कर देंगे 75 से, तो ये हो जाएगा हमारा 30, 75 बन 75 4 जा कितना आ गया 300, आपके पास आ गए, यहाँ से डिवाइड देख लीजिए इसका, चीज 75 को 8 जा 56 और 4 60, 48 लीटर पेट्रोल के अंदर वो 3600 किलोमीटर जाएगी, तो लिखने कैंसिल करके 48 लीटर, ठीक है। तो फाइनल लाइन लिखिए, इन 48 लीटर पेट्रोल, इन 48 लीटर पेट्रोल, इन 48 पेट्रोल नीडेड, इन मत लिखिए, 48 लीटर पेट्रोल will be needed to cover distance 3600 किलोमीटर, आई समझ में। चलो भाई जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 5 बुक इज़ ₹120, 5 बुक की कीमत जो है 120 है, आपको 25 बुक की कीमत रखेंगे। बुक की कीमत 120 है, फिर एक बुक की कीमत निकालिए, प्राइस ऑफ 1 बुक, फाइव टू द 10 या 2 आ गए 5, 2 आ गए तो 5 टू द 20, एक बुक कितने की आ रही है हमारी 24 रुपीज़ की, कितने की आ रही है 24 रुपीज़ की, आपको कितनी बुक की कीमत निकालनी है 25 रुपये, प्राइस ऑफ 25 बुक्स, क्या करोगे 24 को 25 से इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 5 24 टू 9 10, 5 टू 10, 2 टू 4 और 1 5, ठीक है।
तो 5 बुक की हमारी 25 बुक की हमारी कीमत है 600 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, इफ़ 30 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म रॉड समथिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो आपका होमवर्क रहेगा, डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 आपका होमवर्क रहेगा, से आप बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। थैंक यू।